गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका ह्यूमन वैल्यूज़, डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल्स का। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। रिलेशनशिप क्या होता है कि जब दो बंदों के बीच में एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ठीक है जी, दो या दो से ज़्यादा बंदों में एक रिलेशनशिप होता है तो उसको हम ह्यूमन रिलेशनशिप बोल देते हैं, ठीक है जी। ये इस रिलेशनशिप में बहुत डीप, क्लोज एंड स्ट्रॉन्ग जो एसोसिएशंस इन्वॉल्व होती है, ठीक है, कंसर्न इन्वॉल्व होता है एक या एक से ज़्यादा पर्सन के साथ, जो कि इन्फ्लुएंस, हार्मनी, लव, रेगुलर वर्क इंटरेक्शन और सोशल ऑब्लिगेशंस के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। जो टाइम पीरियड होता है रिलेशनशिप का, कई बार वो शॉर्ट होता है और कई टाइम क्या है वो समटाइम्स क्या है वो नेवर एंडिंग भी होता है, ठीक है। दिस रिलेशनशिप्स आर जो रिलेशनशिप्स हैं ये सोसाइटी की टर्म्स में, कल्चर की टर्म्स में और सोशल इन्फ्लुएंसेस की टर्म्स में क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है। इसमें इंक्लूड क्या हो सकता है, वेडिंग, फ्रेंडशिप, नेबरहुड, वर्क रिलेशन, सारा इसमें इंक्लूड हो सकता है, ठीक है। तो मेन करेक्टरिस्टिक ह्यूमन रिलेशनशिप का यही है कि पीपल जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ ऐसे मैनर्स में कि उनके जो एक्शन और वैल्यू और थॉट्स हैं वो कंप्लीट करें एक दूसरे को, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो थॉट, वैल्यू और फीलिंग है एक पर्सन की, वो इंपॉर्टेंट होगी दूसरे पर्सन के लिए। वही जो फीलिंग है एक, ठीक है, पहले बंदे की दूसरे के लिए होगी, दूसरे की पहले के लिए इंपॉर्टेंस होगी, ठीक है। जो एक्शंस होते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप में वो कंप्लीट करते हैं एक दूसरे को, मीन्स के एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री हैं। एक्शन जो है एक बंदे के वो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। इन दिस रिलेशनशिप इट इज़ अ रियल एक्शंस ऑफ द पर्सन दैट मैटर्स, नॉट देयर स्पिरिट, एटीट्यूड टुवर्ड्स द एक्शन, ठीक है। रिलेशनशिप में जो है वो एक रियल एक्शन जो होता है पर्सन का वो मैटर करता है, उसका कोई स्पिरिट, उसका एटीट्यूड जो है एक्शन के टुवर्ड्स वो मैटर नहीं करता। इफ दीज attitudes and beliefs are unfied with real action, the person will experience more rightness, sympathy and truthful। अगर ये एटीट्यूड और बिलीफ जो है वो रियल एक्शन में इसको यूनिफाइड किया जाए तो पर्सन जो है उसको उसको क्या एक्सपीरियंस होगा, राइटनेस, सिंपैथी एंड ट्रूथफुलनेस उसको एक्सपीरियंस होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज मोस्ट सिग्निफिकेंट वैल्यू इन ह्यूमन रिलेशनशिप, ठीक है। जो रिलेशनशिप है वो सेल्फ और अपने सेल्फ के लिए और दूसरे के सेल्फ, दोनों के सेल्फ के लिए के बीच में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। रिलेशनशिप जो है वो उसमें 9 फंडामेंटल वैल्यूज होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, जो जिसमें से हम म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस मिलती है हमें इन वैल्यू से, अगर हम इनको करेक्टली एवेल्युएट करें और आइडेंटिफाइड करें, ठीक है। दीज वैल्यूज आर फीलिंग्स आर प्रेजेंट इन एवरी इंडिविजुअल। ये सारी जो फीलिंग्स, वैल्यूज़ होती हैं वो हर एक इंडिविजुअल में प्रेजेंट होती है। ये डिपेंड करता है कि पर्सन के ऊपर कि उसने कैसे आइडेंटिफाई करना है इन सारी वैल्यूज़ को, ठीक है। और अगर ये वैल्यूज जो हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं एक ह्यूमन बीइंग में हार्मनी को मेंटेन करने के लिए, और उनके रिलेशनशिप में जो कन्फ्लिक्ट आते हैं, जो डिसएग्रीमेंट्स आते हैं, उनको एलिमिनेट करने के लिए। तो सबसे मेन 2 वैल्यूज़ हैं वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है किसी भी रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, हार्मनी में रखने के लिए 2 वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट इज़ ट्रस्ट एंड सेकेंड इज़ रिस्पेक्ट, विश्वास और सम्मान, ठीक है। कि कोई भी रिलेशनशिप, आप सबको भी पता ही है कि कोई भी रिलेशनशिप तभी होगा जब उसमें एक दूसरे पर ट्रस्ट होगा और एक दूसरे की रिस्पेक्ट होगी, ठीक है। अगर ट्रस्ट ही नहीं होगा तो हमें फिर उस रिलेशनशिप का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। फर्स्ट इज ट्रस्ट। तो ट्रस्ट जो है वो फाउंडेशन वैल्यू है किसी भी रिलेशनशिप में। ट्रस्ट और विश्वास का मतलब होता है कि हम दूसरे के थॉट और वैल्यू पर बिलीव करते हैं किसी भी रिलेशनशिप में। हर एक पर्सन जो रिलेशनशिप में होता है, ठीक है जी, एवरी पर्सन इन अ रिलेशन शुड नो दैट द अदर पर्सन इज कंसर्न्ड अबाउट हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। अगर हर एक रिलेशन में हर एक बंदे को ये पता होना चाहिए कि दूसरा बंदा जो कंसर्न्ड है उसकी हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ, बोथ द पर्सन, ठीक है जी, दोनों पर्सन जो रिलेशनशिप में है। तो इसलिए हर एक इंडिविजुअल को क्या है कि जो दूसरा पर्सन है उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए, उसके जो थॉट्स हैं, वैल्यू है, उनको वेलकम करना चाहिए, रादर देन कि उसके जो ओपिनियंस है उसको फॉल्स बोल दे और आर्गूमेंट करे उसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मीन सम्मान।
सम्मान रिस्पेक्ट जो है वो एवेल्यूएट की जाती है इंडिविजुअलिटी, ठीक है, इंडिविजुअलिटी को एवेल्यूएट करती है किसी भी पर्सन को और उसको अवार्ड देती है विद एडमायरेशन एंड एस्टीम के साथ, ठीक है। तो दिस वैल्यू इज कंसीडर्ड एज द फाउंडेशन ऑफ एनी रिलेशनशिप, ठीक है, कि रिस्पेक्ट जो है वो किसी भी रिलेशनशिप की फाउंडेशन होती है। रिस्पेक्ट जो है वो उस पर्सन को दी जाती है जिसको सोसाइटी, जो इंडिविजुअल जो है वो अच्छी से डीड करता है, एक्शंस जो उसके डीड्स और एक्शन डीड्स का काम है ना, डीड्स जो दूसरों के साथ करता है वो ग्लोरीफाई करे उसकी फैमिली को, सोसाइटी को रेपुटेशन दे, ठीक है, और हु ऑब्लाइज दूसरे पर्सन को ऑब्लाइज करे, फॉलो ऑल मॉरल्स ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, नो मैटर वट एवर वुड बी द कंडीशन, ये मैटर नहीं करता कि कंडीशन क्या है, ठीक है। तो रिस्पेक्ट, हम चाहे हमसे कोई बड़ा है चाहे हमसे कोई छोटा है, तो उसको रिस्पेक्ट प्रोवाइड करना हमारी ड्यूटी है, मॉरल ड्यूटी है, ठीक है, हमारी वैल्यू है। नेक्स्ट इज अदर साइलेंट वैल्यूज इन अ रिलेशनशिप, ठीक है, दूसरी रिलेशनशिप, ये तो थी मेन फंडामेंटल। नेक्स्ट इज अदर साइलेंट रिलेशनशिप वैल्यूज, ठीक है जी, वैल्यूज इन ए रिलेशनशिप। फर्स्ट इज अफेक्शन, अफेक्शन मीन स्नेह, इस ये वैल्यू तब जनरेट होती है जब एक या दो से ज़्यादा पर्सन एक दूसरे के क्लोज आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। फॉर अफेक्शन टू अक्कर द इंडिविजुअल इन एनी रिलेशनशिप टू जस्ट सिक्रोनाइजेशन थॉट एंड वैल्यू, ठीक है, अफेक्शन को अक्कर करने के लिए हर एक इंडिविजुअल के रिलेशनशिप जो है वो सिक्रोनाइजिंग होनी चाहिए उनके थॉट्स और वैल्यू की, ठीक है। ऑल्सो बोथ द पर्सन शुड इंडेवर टू मेक, दोनों को क्या है कि एक दूसरे को हैप्पी करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ठीक है। विच ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, ये अफेक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या है ह्यूमंस और अदर ऑर्गेनिज्म जो है वो सोशली इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, उसको हम अफेक्शन बोल देते हैं। इट इज़ द फीलिंग डैट रिजाइड विद इन एवरी पर्सन, ये फीलिंग होती है जो हर एक पर्सन में होती है, पर्सन किसी को अफेक्शन देता है उससे अफेक्शन रिसीव करने के लिए, ठीक है। बिल्डिंग एंड प्रोवाइडिंग अफेक्शन नीड सिग्निफिकेंट एफर्ट, अफेक्शन इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग एंड ऑल्सो फॉर अदर क्रिएचर, ठीक है जी, अफेक्शन जो है वो हर एक ह्यूमन बीइंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, दूसरे क्रिएचर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, पर्टिकुलरली स्पेशली किसके चिल्ड्रन एंड सिक पर्सन के लिए अफेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज केयर, केयर, केयर और ममता, केयर का मतलब होता है कि फीलिंग कि हम किसी, हमारा जो लव्ड वन है जिसे हम प्यार करते हैं उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उसको सेफ गार्ड रखना। जब हमारे अंदर ये फीलिंग आती है तो हमारे अंदर उस बंदे को लेकर, हम उस बंदे की वेलबींग के लिए लेकर हमारे अंदर एग्जाइटी, हम टेंशन होते रहते हैं, वरी होती रहती है हमें उस बंदे की वेलबींग के लिए, ठीक है। ये स्टेट ऑफ माइंड होती है, यहाँ पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन की टेक केयर करता है, लुक आफ्टर करता है उसको। तो ये फीलिंग मोस्टली हम कब देखते हैं, जब मदर जो है वो अपने चिल्ड्रन की केयर करती है, ठीक है जी। नेक्स्ट इज गाइडेंस, जब पर्सन जो है ये फीलिंग जो है जो शेयर करता है, सेफ गार्ड करता है दूसरे के बंदे के इमोशंस को, थॉट को, तो उसको हम बोल देते हैं कि इस बंदे के अंदर फीलिंग ऑफ गाइडेंस है, ठीक है। राइट अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग जो है वो डेवलप्ड होती है अवेल्यूएट, हमारी सेल्फ की नीड्स को अवेल्यूएट करके। ये फीलिंग जो वर्क करती है सिमिलैरिटी डेट एग्जिस्ट बिन, ठीक है, ये फीलिंग वर्क्स ऑन द कंसीडरेबल सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी होती है इस फीलिंग में जो हर एक बंदे में एग्जिस्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज रेवरेंस, रेवरेंस मीन श्रद्धा, व्हेन अ पर्सन पोजेस अ फीलिंग ऑफ रिस्पेक्टिंग और वैल्यूइंग द ब्रिलियंस ऑफ अदर इंडिविजुअल, जब एक बंदा उसमें ये पोजीशन ये फीलिंग होती है, ये फीलिंग पोजेस करता है कि वो दूसरे की ब्रिलियंस को वैल्यू करे, रिस्पेक्ट करे, तो उसका हम बोल देते हैं कि इस बंदे के में फीलिंग है रेवरेंस की, श्रद्धा की, दूसरे के प्रति श्रद्धा की, ठीक है। अगर पर्सन की डिज़ायर है कि उसने हार्मनी में रहना है, तो फोर ऑर्डर जो नेचर के फोर ऑर्डर हैं उनके साथ हार्मनी में रहना है, तो उसको अंडरस्टूड करना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा दूसरे बंदे की ब्रिलियंस को और अदर बंदे की और ऑर्डर्स की, जो फोर ऑर्डर हैं नेचर के, उनकी ब्रिलियंस को और दूसरे पर्सन की ब्रिलियंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो दिस प्रोसेस जो है उसको हम रेफरेंस बोल देते हैं, रेफरेंस इन पर्सन्स। नेक्स्ट इज ग्लोरी, ग्लोरी मीन्स कि अगर सिंस एवरी इंडिविजुअल हैज़ द सिमिलैरिटी इन द सेंस ऑफ म्यूचुअल हैप्पीनेस, नेचुरल एक्सेप्टेंस, हर एक बंदे में सिमिलैरिटी होती है म्यूचुअल हैप्पीनेस की सेंस में, नेचुरल एक्सेप्टेंस की सेंस में, प्रोग्राम गोल, ठीक है, इन सारी चीज़ों में उसमें सिमिलैरिटी होती है। तो ये अंडरस्टूड करना होगा कि हर एक इंडिविजुअल है ना, ईच एंड एवरी पर्सन जो है वो क्या कर चाहता है कि उसको प्रोस्पेरिटी और हैप्पीनेस मिले। तो जब पर्सन पोजेस करता है फीलिंग फॉर अदर्स, ठीक है जी, और दूसरे बंदे की
फीलिंग के लिए, वो हु स्ट्रगल, ठीक है, जो बंदे ब्रिलियंस कर रहे हैं उसके लिए फीलिंग पोजेस होती है उसके अंदर, तो उसको हम बोल देते हैं फीलिंग ऑफ ग्लोरी। नेक्स्ट इज ग्रेटिट्यूड। जब पर्सन पोजेस करता है फीलिंग ऑफ एक्नॉलेजमेंट एंड अप्रिसिएशन फॉर अदर, दूसरों के लिए एक्नॉलेजमेंट और दूसरों को अप्रिसिएशन करता है, पीपल को, प्लेसेस को, इवेंट को, तो उसको हम फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड बोल देते हैं। जब बंदा दूसरे बंदे को अप्रिसिएट करता है फॉर उसकी एक्सीलेंस के लिए, तो इसको हम ग्रेटिट्यूड बोलते हैं, कि अप्रिशिएट करना दूसरे को कि उसने कुछ अचीव किया, एक्सीलेंस उसने अचीव की, तो उसको हमने ग्रेटिट्यूड, फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड बोलते हैं। दिस फीलिंग इज ऑल्सो जनरेटेड व्हेन एनी पर्सन ऑब्टेन अ स्पोर्ट। ये फैसिलिटी, ये फीलिंग तब भी जनरेट होती है जब कोई पर्सन जो है फिजिकल फैसिलिटी ऑब्टेन करता है, ठीक है। दिस फीलिंग ये शॉर्ट भी हो सकती है, लॉन्ग भी हो सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल है, आई शो माई सिंसियर ग्रेटिट्यूड फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाई माई फादर टू इम्प्रूव एंड इनहांस माई लाइफ। आई डू अप्रिशिएट द टाइम ही स्पेंट रिव्यूइंग माई करियर गोल्स, हिज एडवाइस इज वैल्यूएबल एंड हैज़ गिवन मी अ न्यू पर्सपेक्टिव, ठीक है। कि एक बच्चा है वो अपने फादर को ग्रेटिट्यूड, उसके जो फादर ने उसके लिए किया, उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया, उसके लिए वो अपने फादर को अप्रिशिएट कर रहा है कि मेरे फादर ने मेरे लिए जो कॉन्ट्रीब्यूशन किया, मेरी है ना लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, हास करने के लिए, मैं उसको सिंसियरली ग्रेटिट्यूड कर रहा, अप्रिशिएट कर रहा हूँ। और मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि उन्होंने मेरे करियर गोल्स को रिव्यू किया, मेरे पर टाइम स्पेंड किया, है ना, मेरी उनकी जो वैल्यूएबल एडवाइस है उसने उनकी उसकी लाइफ को न्यू पर्सपेक्टिव दे दिया, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट इज लव। व्हेन अ पर्सन पोजेस अ फीलिंग और इमोशन, ठीक है जी, ऑफ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, जब एक बंदे में एक फीलिंग और इमोशन होती है दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट की, तो उस दूसरे बंदे के साथ, प्लेसेस के साथ और इवेंट के, तो उसको हम बोल देते हैं कि इसमें लव की फीलिंग है, प्रेम की फीलिंग है, ठीक है। ये फीलिंग जो है वो बहुत ही वार्म एंड डीप फीलिंग होती है, जिसको हम कंप्लीट वैल्यू बोल देते हैं, एंड द फीलिंग दैट रेट जो हर एक ह्यूमन बीइंग के साथ रिलेट होती है। दिस फीलिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड एज अ पर्सन अटैचमेंट विद हिज, ये फीलिंग जो है वो क्या किस किस के साथ अटैच हो सकती है, एक पर्सन की अपने फ्रेंड के साथ, अपने चाइल्ड के साथ, पेरेंट्स के साथ, स्पाउस के साथ। तो ये फीलिंग जो क्रिएट की जाती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ केयर, ठीक है। जब हम किसी की केयर करते हैं, तो अगर हम उसके साथ प्यार है तभी हम उसकी केयर करते हैं, एंड प्रोग्रेसिवली लीड टू द फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑफ एक्शन, ठीक है जी। ये फीलिंग कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, केयर के साथ और फीलिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग अफेक्शन के साथ हम लव वाली फीलिंग को क्रिएट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो होप क्लास आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।